जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं 10th क्लास का लेक्चर। ठीक है, साइंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। यदि आप एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो यह हमारे शरीर के सामान्य जानकारी के लिए ज़रूरी है। इसमें हम ये जानेंगे कि हम जो भी काम वगैरह कर पा रहे हैं, किसी भी कार्य को बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये हम कैसे कर पाते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर ये जो ताकत है ये कहाँ से आता है, इस विधि में हम यही जानेंगे। ठीक है, अगर अंतिम तक आप बने रहे, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब कैसे आप काम कर पाते हैं, कहीं खेलना कूदना, आपको ये आता कहाँ से है ताकत खेलने कूदने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हूँ यहाँ पे कि श्वसन को अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पिरेशन। इसकी हम परिभाषा जानेंगे। ठीक है, इसके हम श्वसन के प्रकार जानेंगे, कितने होते हैं, आक्सी और अनाक्सी। और देखिए इसके अंतरों को जानेंगे, आक्सी और अनाक्सी में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब इससे पहले थोड़ा सा देखिए हम बेसिक चीज के बता देते हैं, जिससे कि आप मेरे वीडियो को जब देखें आपको अच्छी तरह से समझ में आए, आप ये ना कहें कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखिए कोशिका हमारे शरीर है ना, अगर इस शरीर का अगर इसे हम थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाले और उसको हम छोटा करते जाए तो हम देखेंगे एक टाइम आएगा कि वह क्या होगा, अलग नहीं होगा, उसे कहेंगे कोशिका। हमारी शरीर की जो सबसे छोटा सा भाग होता है ना, उसे क्या कहते हैं, कोशिका। यह कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, 3। कौन कौन सा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। जैसे कहने का मतलब यह है कि जब अपने शरीर का छोटा सा हिस्सा नोचेंगे ना और उसे आप तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग जिसे हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं क्या, कोशिका कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और यह जो कोशिकाएं हैं कौन कौन सी, यह कोशिकाएं भी कितने से मिलकर बनी है, 3 से मिलकर बनी है। एक बार जल्दी बोलिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या है, केंद्रक। क्या बोलेंगे, केंद्रक। अगर आप, मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा, एक बार और बोलिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो हमारा कोशिका है 3 चीजों से मिलकर बना है ना, क्या है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र। अब देखो सबसे ऊपरी भाग वाला जो भाग होता है ना, सबसे ऊपर वाला भाग, उसे क्या कहेंगे, झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम है उसका, कोशिका झिल्ली। कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग होगा उसे क्या नाम दोगे, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के जब अंदर जाओगे ना तो जो भाग मिलेगा ना, आप क्या कहोगे, कोशिका द्रव्य कहोगे। क्या नाम दोगे उसे, कोशिका द्रव्य। अब देखिए जैसे कोशिका द्रव्य मैंने बोला ना, ठीक है, अब ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है, अब इसके आगे पीछे मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये देखिए ये बोलेंगे कोशिका द्रव्य, क्या नाम देंगे जी, कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब ये क्या है, नाभिक है, क्या बोलेंगे जी इसे, नाभिक, नाभिक है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस, नाभिक, ये क्या है, नाभिक है। ठीक है ना, और ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। और ये जो ऊपर वाली जो सतहें होती है ना, ये ऊपर वाली, इसे क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या नाम देंगे, कोशिका झिल्ली। अपने आपने इतना समझ लिया, कोशिका के कितने प्रकार, 3 होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब यहाँ तक आपने समझ लिया। अब एक चीज और जानिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जानना ही होगा। ठीक है ना, वो क्या है कि कोशिका के कोशिका के प्रकार, हमने क्या, ये कोशिका के कितने भाग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब प्रकार कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन सा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रकार कितने हैं, 2 हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब आप बताइए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, आप यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, याद है तो बताइए, नहीं तो रहने दीजिए, मैं बताता हूँ। हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं, किस जीव में आते हैं, यूकैरियोटिक। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य ये है ना, ये बीच वाला भाग, इसमें क्या पाया जाता है, कोशिकांग पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, कोशिकांग। क्या पाए जाएंगे, कोशिकांग। ठीक है, इन कोशिकांगों को, इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, और भी लवक हो गया, तमाम चीजें पाए जाते हैं इसमें, और भी चीजें। तो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दिखता है। ठीक है ना, ऐसे देखिए ऐसे ही बनाया होगा आपकी किताब में, समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर महोदय ने 1880 ईस्वी में किया था, लेकिन आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो कोलिकर महोदय ने 1857 ईस्वी में खोजा था, लेकिन जो किताब के माध्यम है वो 1880 है। ठीक है, जो गूगल पे है वो कितना है, 1857 है। आगे देखिए, इसका पुराना नाम क्या होता है, बायोप्लास्ट होता है। इसका पुराना नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का, बायोप्लास्ट। और इसको
हिंदी नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं हिंदी में? सूत्रकणिका। यह दिखने में ऐसे ही होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम होते हैं और इसी की वजह से हमें क्या मिलता है? ताकत वगैरह मिलता है, हम काम कर पाते हैं। चलिए अब हम पीछे आते हैं, ठीक है। ये देखिए श्वसन किसे कहते हैं? जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है तो यह टूटकर जल, CO2 और ऊर्जा देता है, इसे श्वसन कहते हैं। यह प्रोकैरियोटिक अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखिए आया ना यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे एक शब्द आया माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने बताया कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर क्या होता है कि जो भोजन है वह टूटता है ऑक्सीजन के संपर्क में और उससे हमें ऊर्जा मिलता है जिससे हम काम कर पाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। एक बार और देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो वह हमारी छोटी आंत में पच जाता है और वह रसाकुर के माध्यम से वो क्या करता है? सोख लेता है और रक्त में मिल जाता है। यह रक्त क्या करता है? हमारी हर एक कोशिकाओं को ग्लूकोज दे देता है। जब लोग ग्लूकोज ले लेते हैं कोशिकाएं तो वह भोजन क्या होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में टूट जाता है और इससे हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप एक सीधे सी बात है, एक बार और देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन कोशिकाओं के पास पहुंच जाता है, यानी कोशिका द्रव्य में, वही है ना माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो वह ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो वह ऑक्सीजन गैस जहाँ भोजन होता है जिस कोशिका द्रव्य के पास, वहाँ जाता है और भोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है और वह टूटता है और टूटने से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, ये कहाँ कहाँ होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। श्वसन ना यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में कहाँ होगा? जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें एक ही अंतर है कि उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं जो उनकी कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली, इन कोशिका झिल्ली की सतहों पे बहुत ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं और यहीं पे इनका क्या होता है? वह टूटते हैं, ठीक है, और हमें उन लोगों को ऊर्जा मिलता है। हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। आइए आगे देखते हैं। अब इसका समीकरण क्या है? ये किसका सूत्र है जी? ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? C6H12O6। क्या मैंने बताया? C6H12O6 किसका सूत्र है? ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। अब देखिए, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है और यह आपस में, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो एक नया चीज बनता है। क्या बनता है? नया चीज बनता है। देखिए क्या बना, जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिला तो क्या बन गया? जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए 673 KCl कह रहा हूँ, ये क्या है? KL का मतलब है कैलोरी, K का मतलब क्या होता है? Cl का मतलब होता है कैलोरी, A का मतलब क्या होता है? किलो कैलोरी। अब कहेंगे किलो कैलोरी क्या होता है? जो आप काम हम कर पा रहे हैं ना, जी ज़्यादा खेल कूद पा रहे हैं, ज़्यादा ताकत रहता है, उसको एक मापने की एक इकाई है, उस इकाई को कहते हैं क्या? किलो कैलोरी, ठीक है ना। जैसे दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है, वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह हर एक चीज का एक माप होता है ना। दूर को किस में मापते हैं आप? लीटर में मापते हैं। इसी तरह ऊर्जा को, ताकत को किससे मापेंगे? मतलब ऊर्जा को, ठीक है ना, किससे मापेंगे? किलो कैलोरी में, ठीक है ना। किसमें मापेंगे ऊर्जा को? किलो कैलोरी में, ठीक है। इतना समझ गए। लेकिन आप कहेंगे ग्लूकोज क्या है? अब ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बता रखा हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट्स, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज आता है, ठीक है, लैक्टोस आता है, फ्रक्टोस आता है। आपने समझ लिया। अब देखिए ग्लूकोज बोला ना, जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स में जो भोजन करते हैं ना, उनमें ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जब पच जाता है तो उसे कार्बोहाइड्रेट जब पचेगा तो किस में बदल जाएगा? किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। यही ग्लूकोज हमारी छोटी आंत उसको क्या करती है? सोख लेती है, रक्त में मिला देती है, जिससे कोशिकाएं लेती हैं और वहाँ ऑक्सीजन जाता है, आपस में मिलता है और वह तोड़ता है भोजन को, तो वहाँ से नया चीज पदार्थ बनते हैं। क्या बना? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, किलो कैलोरी, ठीक है यहाँ तक। अब आइए आगे देखते हैं। श्वसन के प्रकार कितना है? 2 होता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन होता है। अब देखिए, अब ऑक्सी आया ना, ऑक्सीजन नहीं जोड़ देंगे। जिस ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? देखिए जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा? ATP बनाएगा। 673 किलो कैलोरी क्या देगा? ऊर्जा देगा।
तो इसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीशोषण। इसमें ये लिखिएगा, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में अभिक्रिया करता है तो वह जल, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी, 38 एटीपी और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। आपने समझ लिया। अब कहेंगे कि ये एटीपी क्या है। अब देखिए, इसको सुनिए, एटीपी क्या होता है, एकदम ठीक है ना। हर एक शब्दों को मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। और मुझे पता है कि आप लोग कई अभी मेरे चैनल पे नए हैं और आपने कहीं से मतलब पढ़ा भी नहीं होगा किताब में चाहे स्कूलों में, तो मैं बेसिक एकदम छोटे स्तर से मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको किसी प्रकार का समस्या ना हो और जो मैं समझाऊँ कोई भी समझ ले। ठीक है, देखिए एटीपी है ना, एटीपी किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। या माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, भोजन जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही भोजन जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है बहुत ज्यादा एंजाइम। एंजाइम का मतलब पिछले लेक्चर में बताया था। आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर ना समझ में आए तो आप पिछला लेक्चर जाके देखें, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पूरा पसंद आएगा। फिर भी मैं दोहराता हूँ, एंजाइम का मतलब कि किसी भी कार्य करने की क्षमता को, गति को बढ़ा देना, वही है सब एंजाइम। एंजाइम ही अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है ना। ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, ठीक है ना। अब देखिए, ये इसके पास क्या है, बहुत ज्यादा एंजाइम है ना। ये एंजाइम क्या करते हैं, वह भोजन को तोड़वाने में मदद करते हैं। तो यहाँ जब भोजन टूटता है ना तो यह यही रूप लेता है, समझ गए ना, यही रूप लेगा, समझिए। अब आगे देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में ताकत कहाँ बनता है, वो यही बनता है। जो आप काम हम कर पा रहे हो ना, कोई भी खेल कूद या जो भी आप कर पा रहे हो, ऑफिस में काम कर पा रहे हो, या जो बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं, खेल कूद पा रहे हैं, तो जो ऊर्जा उनको ताकत मिल रहा है वह माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। आपने समझ लिया। इसका पुराना नाम क्या है, बायोप्लास्ट। अब इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका हिंदी नाम क्या है, सूत्रकणिका, ठीक है ना। और यहाँ पे जब, हाँ, जब भोजन टूट जाता है ना तो ऊर्जा देता है ना, ठीक है, ऊर्जा देता है। जब यह ऊर्जा बनेगा तो वह किस रूप में है, उसको हम क्या नाम दें। जब ऊर्जा बनेगा तो आप खुद ही सोचो, किसी न किसी चीज को एक नाम दिया जाता है ना पहचान के लिए। तो वैसे ही जब यह माइटोकॉन्ड्रिया करता है, भोजन को तोड़ता है, ऊर्जा बनता है, तो यह ऊर्जा को किस रूप में रखेगा, एडीपी में बदलता है। किस में बदलेगा, एडीपी में। क्या करेगा, एडीपी में बदलेगा। किसमें, एडीपी बनाएगा, एडीपी। और जैसे ही एडीपी क्या होगा, अगर एडीपी में बनेगा और ज्यादा होगा, तो अगर 3 डाइफॉस्फेट हो गए, ठीक है ना, 3 डाइफॉस्फेट, उसे क्या कह देंगे, क्या, एटीपी बोल देंगे। एडीपी में बन रहा होता है, जब ज्यादा हो जाता है ना तो एटीपी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। किसमें इकट्ठा हो जाता है, एटीपी के रूप में। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या नाम है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2। अब एक और आता है, क्या, यहां पे बना देता हूं, MDP, मोनो डाइफॉस्फेट। मोनो का मतलब 1, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, इसका मतलब 2। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब 3। यानी फास्फेट के 3 अणु मिलेंगे तो क्या कहलाएगा, एटीपी। अगर फास्फेट के 2 अणु बने क्या कहलाएगा, एडीपी। अगर एक फास्फेट अगर मिलता तो उसे क्या कहेंगे, मोनोडाइफॉस्फेट। इतना आपने समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो आप एक बार और सुनिए, जब भोजन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है ना, ऊर्जा बनता है ना, यह ऊर्जा किस रूप में हो रहा होता है, किस रूप में, एडीपी में बदल जाता है। जब ये एडीपी क्या होते हैं, फिर आगे चलकर जब एटीपी में चला जाता है, एटीपी में रूप, एक एटीपी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। यह जो एटीपी है ना, अब देखता है एटीपी, ऊर्जा उसके पास सारा है, वह एटीपी देखता है कि मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है, किस कोशिका के पास मुझे मेरी आवश्यकता है। वह एटीपी रक्त के माध्यम इधर उधर कोशिकाओं के पास जाता है और देखता है कि उसको आवश्यकता है कि काम करवाने के लिए, ठीक है ना। तो वह एटीपी वहां जाके ना फिर जाकर किसमें बदल जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाएगा। जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट उसको ऊर्जा दे देगा तो फिर वह किस रूप में इकट्ठा हो जाएगा, एटीपी के रूप में बन जाएगा। यह प्रक्रिया चलता रहता है। अगर रक्त ऊर्जा किसी को दे रहा है तो एडीपी में, अगर नहीं देगा तो एटीपी के रूप में इकट्ठा होगा। आपने समझ लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हमने खत्म कर दिया। ये हो गया ना आपका। देखिए एक बार और, ऑक्सी या वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति ग्लूकोज टूटकर जल CO2 673 किलो कैलोरी ऊर्जा और ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी बनता है। इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यह अधिकांश जीवों में होता है। आपने इतना समझ लिया ना ऑक्सी वाला।
जो इतना बताया मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, और आपको ये याद करना है, ठीक है ना। ये याद कीजिए, ऑक्सीजोशन में ना है क्या बनता है, 673 किलो कैलोरी बनता है, और कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं, और इसमें क्या बनता है, जल बनता है, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इतना आपने समझ लिया, बस अब आगे देखिए। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा, क्या होगा अनॉक्सीजोशन में, आप देख रहे हैं ना, ऑक्सी यहाँ पे अनॉक्सी बोल दिया है ना, नहीं, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। यहाँ पे लिखिएगा जहां से, ठीक है, जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटता है तो उसे अनॉक्सीजोशन कहते हैं। क्या कहेंगे, अनॉक्सीजोशन कहते हैं। यह कम जीवों में होता है, यह कम जीवों में होता है। जैसे मैं बोल देता हूं, जैसे, ठीक है ना, ये भी याद कर लीजिए, जैसे बैक्टीरिया हो गए, किसमें, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में, ठीक है ना। एक और आता है ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट फूड, ठीक है ना, ईस्ट, ये दो ऐसी हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, जो ग्लूकोज है बिना ऑक्सीजन के संपर्क में अभिक्रिया करेगा तो वह क्या क्या कहलाएगा, अनॉक्सीजोशन कहलाएगा, ठीक है। और जैसे में क्या होगा, बैक्टीरिया और ईस्ट होगा। आपने यहाँ तक देख लिया, बिना, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में अभिक्रिया नहीं करेगा और वैसे ही ग्लूकोज टूट जा रहा है, इसी को कहते हैं क्या, क्या कहेंगे, अनॉक्सीजोशन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण में देखेंगे जैसे बताया गया है, देखिए ग्लूकोज है, यहाँ मैंने कहीं ऑक्सीजन लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ, तो इसका मतलब बिना ऑक्सीजन के टूट रहा है ना। तो देखिए C6H12O6, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है, OH। आप लोग अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है ना, जब आपने चौथा अध्याय कार्बन एवं यौगिक वाला अध्याय केमिस्ट्री 10th क्लास का पढ़ा होगा, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन में, तो आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए OH है ना, OH जुड़ा हुआ है ना, इसे अल्कोहल के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, मेथ 8 है ना, तो OH के लिए हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं, तो ये क्या है, एथेनॉल है। क्या बना ये, एथेनॉल बना, ठीक है ना, एथेनॉल बोलेंगे। वैसे इसको एथेनॉल तो बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, देखिए ये जो ये है ग्लूकोज है, ठीक है ना, बिना ऑक्सीजन के संपर्क में टूटा है, ठीक है, तो क्या बना रहा है, C2H5OH बना रहा है, और CO2 बना रहा है, 27 किलो कैलोरी बना रहा है, ये है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिखा हूँ, 27 किलो कैलोरी, CO2 तो बना रहा है, और ये क्या बना रहा है, एथिल अल्कोहल, क्या बना रहा है ये, एथिल, इसे बोलेंगे एथिल, क्या हो जाएगा, एल्कोहल, क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल। ये तो इसका सामान्य नाम है, IUPAC नाम इसका होता है एथेनॉल। क्या होता है इसका, IUPAC नाम क्या होगा इसका क्या नाम होगा, एथेनॉल होगा, ठीक है ना, एथेनॉल होगा। आप समझ गए। ये क्या है, CO2 गैस, ये क्या है, 27 किलो कैलोरी ऊर्जा है। अनॉक्सीजोशन में कितना ऊर्जा मुक्त होता है, 27 किलो कैलोरी, ठीक है। और क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल बनाता है, यानी क्या बनाएगा, एथेनॉल बनाएगा, ठीक है। मेथेनॉल भी क्या होता है, शराबी होता है, अल्कोहल को शराब बोलते हैं, एथेनॉल भी क्या है, शराब है, यानी एथेनॉल नुकसान नहीं करता, जो मेथेनॉल होता है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। जब मैं केमिस्ट्री लेक्चर शुरू करूँगा मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये बायोलॉजी है, अलग अलग जगहों से अलग अलग सब जुड़े रहते हैं, और थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, और आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिए कि जो भी लेक्चर चाहिए मैं उसको बनाया करूँगा साइंस से रिलेटेड, ठीक है। अगर यह वीडियो कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको तरह तरह के मटेरियल आपको देता रहूँगा। जैसे आइए देखते हैं, तो आपने क्या समझा, जब ग्लूकोज क्या होगा, बिना ऑक्सीजन के संपर्क में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा,
एथिल अल्कोहल और क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाया 27 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये आपने समझ लिया ना, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सी और अनॉक्सी में क्या अंतर है। ऑक्सी और अनॉक्सी में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए अंतर, देखिए पहला नंबर आप यही बताइए, मैं उसका भी समीकरण लिखता हूं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा C6H12O6 प्लस किससे अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से। इसका मैं अभिक्रिया ऐसे करूंगा ना, क्या बनाएगा 6H2O प्लस 6CO2 प्लस कितना कैलोरी बना रहा था, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहे, ध्यान में रखिएगा 627 किलो कैलोरी, ठीक है। और कितना एटीपी बना रहा था, कितना एटीपी 38 एटीपी बना रहा था। एटीपी का भी मतलब मैंने बता दिया हूं, क्या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां क्या बना था, हाइड्रोजन बना था, और देखिए 38 एटीपी बना था, और क्या बना था यहाँ पे 627 किलो कैलोरी बना है। तो यहाँ पे क्या बना है C2H5OH प्लस CO2 प्लस कितना बना है 27 बना है। अब देखिए ऑक्सीशोषण में ये लिखेंगे कि ऑक्सीशोषण में इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी आवश्यकता होगी, इसमें क्या होगा ऑक्सीजन को O2 से लिखा था, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगा। इसमें क्या लिखोगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बिना ही होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह अधिकांश जीवों में होता है, जैसे बताइए अधिकांश जीवों में होता है, यह कम जीवों में होता है, जैसे मैंने बताया था ईस्ट वगैरह बैक्टीरिया यह कम जीवों में होता है, जैसे में बैक्टीरिया ईस्ट। अब देखिए इसमें क्या बना है, इसमें एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। इसमें ये क्या है ऑक्सी है ना, इसमें कितना बनेगा देखिए जल बनेगा, इसको क्या बोलेंगे जल बोलेंगे, ठीक है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। इसमें 627 किलो कैलोरी, इसमें 38 एटीपी बनेगा, तो कह देंगे इसमें जल, ठीक है ना, ऐसे लिख लेते हैं H2O CO2 38 एटीपी और 627 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या बना है आप ही बताओ, इसमें क्या बना है एथिल अल्कोहल बना है, इसे एथेनॉल भी बोल सकते हैं, IUPAC नाम है। इसमें एथिल अल्कोहल, इसमें एथिल अल्कोहल और क्या बनाएगा CO2 अल्कोहल CO2 और 627 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाता है, ठीक है। अब आगे भी और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें O2 की आवश्यकता होगा, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होगा, यह अधिकांश जीवों में होता है, कम जीवों में होता है इसमें, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, इसमें ऑक्सी होता है ना, इसमें या यूकैरियोटिक जीवों में होता है। ये कहाँ होता है यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ लिख देंगे यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ लिखोगे चौथा में क्या होगा, यह प्रोकैरियोटिक
के कोशिका कला में इसमें झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली की सतह पर होता है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस चैनल को मोनेटाइज करवाने में मदद करेंगे और आप लोग इसी तरह मेरा सपोर्ट करेंगे और मैं आपको अच्छे से अच्छे ज्ञानवर्धक आपको ज्ञान देता रहूँगा साइंस से रिलेटेड। और मुझे उम्मीद है कि इस विशाल एकेडमी ON से आप अपना स्नेह जोड़े रहेंगे। और सभी व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम, उनके माता पिता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आपने इतना लंबा वीडियो देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।